रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आमतौर पर एक कंट्रोल्ड केओस रहता था, लेकिन इस बुधवार सुबह एक अजीब सी क्वाइटी ने बिल्डिंग को जकड़ लिया था। प्रिंटर्स और क्यूज का यूजुअल हम फुसफुसाहटों और एंक्शस नजरों से बदल गया था। स्टाफ नर्वस ग्रुप्स में जमा हो गया था, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। इस डर का केंद्र था रिकॉर्ड रूम, सुरेश का डोमेन, जो अब अजीब तरह से शांत था। दरवाजा आधा अनरैवलिंगा था, एक खराब लाइट से परछाइयां चमक रही थीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। जो चपरासी झांक कर आया वह पीला पड़ गया और कुछ बोल नहीं पाया। मिस्टर शर्मा, सुपरवाइजर, सबको पीछे हटाए हुए थे। उनका अपना डर मुश्किल से छिपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पुलिस को बुलाया था। ब्यूरोक्रेसी का रूटीन टूट चुका था। कुछ फुसफुसाए कि सुरेश को मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। दूसरों को कुछ और डार्क होने का शक था। स्टाफ को एहसास हुआ कि वे उस शांत आदमी के बारे में कितना कम जानते थे जो उनके सीक्रेट्स की रखवाली करता था। खामोशी अब एक जीवित चीज थी, अनसुलझे सवालों से भरी हुई। 2 कांस्टेबल आए, जिन्हें कांपते हुए मिस्टर शर्मा बेसमेंट तक ले गए। रिकॉर्ड रूम के अंदर सुरेश अपनी डेस्क पर झुका हुआ था, बेजान। उसके बगल में एक ठंडा कप चाय पड़ा था। पहले तो यह हार्ट अटैक जैसा लगा। सुरेश अपनी हेल्थ इश्यूज और काम के स्ट्रेस के लिए जाना जाता था। सीन एंड डिस्टर्ब्ड था। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। फाइलें करीने से लगी हुई थीं। मिस्टर शर्मा बुदबुदाए, उसने स्ट्रेस को दिल पर ले लिया। बेचारा आदमी। हार्ट अटैक की थ्योरी तेजी से फैल गई, अपनी सादगी में सुकून देने वाली। सुरेश की डेडिकेशन के किस्से सर्कुलेट हुए, जिससे नैरेटिव को बल मिला। फिर भी एक कांस्टेबल ने जमीन पर एक फाइल देखी जो सुरेश की पहुंच से थोड़ी दूर थी। उसका प्लेसमेंट जानबूझकर किया गया लगा। उसने एक मेंटल नोट बनाया, लेकिन केस ओपन एंड शट लग रहा था। पैरामेडिक्स ने सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि की, पोस्टमार्टम बाकी था। ऑफिस ने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि रहस्य सुलझ गया था। लेकिन जमीन पर पड़ी फाइल ने एक अधूरी कहानी का इशारा किया। असली सवाल तो अभी शुरू ही हुए थे। इंस्पेक्टर निधिन अपनी थॉरनेस के लिए जाने जाते थे, केस पर साइन ऑफ करने आए। उन्होंने रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया, ठंडी चाय, सुरेश की पोजीशन और अनअच्चड़ फाइलों को नोट किया। मिस्टर शर्मा ने हार्ट अटैक की थ्योरी दोहराई, लेकिन निधिन के इंस्टिंक्ट्स ने कुछ गड़बड़ महसूस की। सीन बहुत नीट लग रहा था, लगभग स्टेज्ड। निधिन ने डस्ट पैटर्न्स देखे। कुछ फाइलें हाल ही में हैंडल की गई थीं, कुछ अनअच्चड़ थीं। सुरेश एक स्टैक के बीच से फाइलें क्यों निकालेगा? जमीन पर पड़ी फाइल ने उनका ध्यान खींचा। उसके डॉक्यूमेंट्स फ्रेशली ऑल्टर्ड लग रहे थे। इस रूम को सील कर दो, निधिन ने ऑर्डर दिया। पोस्टमार्टम को तेजी से कराओ, कुछ भी अनयूजुअल देखो। उन्हें हार्ट अटैक की कहानी पर शक था। मुझे लगता है उसे मारा गया था, निधिन ने डिक्लेयर किया, जिससे मूड दुख से सस्पेंस में बदल गया। स्टाफ ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। सुरेश की मौत अब एक साधारण त्रासदी नहीं थी। कहानी में पहली दरार आ चुकी थी। सच की तलाश जारी थी। निधिन के शक ने रिकॉर्ड रूम को एक क्राइम सीन में बदल दिया। उन्होंने फाइल मूवमेंट लॉग की जांच की, सुरेश की डेस्क पर पड़ी फाइलों के साथ एंट्रीज को क्रॉस रेफरेंस किया। पैटर्न्स सामने आए। जो फाइलें वापस की गई थीं, वे अभी भी सुरेश की डेस्क पर थीं, दूसरी डस्टी शेल्फ्स पर छिपी हुई थीं। कोई सिस्टमैटिकली फाइलों की अदला बदली कर रहा था। सुरेश ने छेड़छाड़ का पता लगा लिया था और सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसकी डेस्क पर पड़ी फाइलें कदाचार का सबूत थीं। किलर ने रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके सुरेश की खोज को मिटाने की कोशिश की थी। आखिरी लॉग एंट्री सस्पिशियस फाइलों से मेल खाती थी। ये फाइलें महीनों पहले आर्काइव्ड हो जानी चाहिए थीं। सुरेश की इन्वेस्टिगेशन ने उसे टारगेट बना दिया था। हत्या का मकसद अब साफ था। निधिन को किलर को ढूंढना था। उन्होंने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। सुरेश को आखिरी बार रिकॉर्ड रूम में अकेले घुसते देखा गया था। कैमरे पर कोई और नहीं दिखा। हत्या असंभव लग रही थी। डेड एंड को स्वीकार करने से इनकार करते हुए निधिन ने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स का अध्ययन किया। उन्हें एक खामी मिली। एक सर्विस कॉरिडोर, एक सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट सीधे रिकॉर्ड रूम तक जाता था। इसका उपयोग केवल अंदरूनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता था। सस्पेक्ट पूल ऑफिस स्टाफ तक सिकुड़ गया, जिनके पास एक्सेस था। निधिन की टीम ने जांच शुरू की कि कॉरिडोर की चाबियां किसके पास थीं।
किलर ने सोचा कि वे इनविजिबल थे, लेकिन बिल्डिंग के भूले हुए रास्ते ने उन्हें धोखा दे दिया था। जाल कस रहा था। निधिन ने उन 5 संदिग्ध फाइलों में गहराई से जांच की जिन्हें सुरेश ने फ्लैग किया था। उनमें एक्सपर्टली फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स थे। सुरेश ने एक नेटी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश किया था। सभी 5 एप्लीकेशन एक ही ट्रैवल एजेंसी ग्लोबल जर्नीज, जो राज चलाता था, से जुड़ी थी। राज क्लाइंट्स और डिसीव घड़ी प्रोवाइड करता था, लेकिन उसे एक अंदरूनी आदमी की जरूरत थी। अंदरूनी आदमी सीनियर होना चाहिए था, जिसके पास अथॉरिटी और एक्सेस हो। शक मिस्टर शर्मा सुपरवाइजर पर गया। वह फाइल मूवमेंट को कंट्रोल करता था। उसके पास कॉरिडोर की चाबियां थीं और उसने हार्ट अटैक की थ्योरी को बढ़ावा दिया था। राज और शर्मा का ऑपरेशन बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन एक मिमिकी फाइल सुरेश की डेस्क पर आ गई थी। सुरेश की ईमानदारी सब कुछ उजागर करने की धमकी दे रही थी। टुकड़े फिट बैठते थे। लालच, अवसर और एक घातक मिस्टेक। रैकेट के दिन गिने जा चुके थे। सुरेश की खोज ने अंत की शुरुआत कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधिन के डर की पुष्टि की। सुरेश का मर्डर हुआ था। उनकी गर्दन पर एक छोटा सा पंचर पोटेशियम क्लोराइड के एक घातक इंजेक्शन को उजागर करता था, जो हार्ट अटैक की नकल करता था। किलर ने पीछे से तेजी से वार किया। कोई संघर्ष या गड़बड़ नहीं छोड़ी। केवल एक्सेस और जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही ऐसी योजना को अंजाम दे सकता था। निधिन ने टाइमलाइन को फिर से बनाया। शर्मा एक्सपोजर के डर से सुरेश तक पहुंचने के लिए सर्विस कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। एक त्वरित इंजेक्शन और सुरेश मर गया। शर्मा ने फिर दुखी सुपरवाइजर का रोल किया। इन्वेस्टिगेशन को मोड़ दिया, लेकिन एरोगेंस ने एक निशान छोड़ा। छेड़छाड़ की गई फाइलें, एक छिपा हुआ कॉरिडोर और एक सिंगल पंचर मार्क। परफेक्ट क्राइम खुल रहा था। शांत किलर का राज अब अनरैवलिंग ने वाला था। न्याय करीब आ रहा था। प्रूफों से लैस निधिन ने शर्मा के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने शर्मा को स्टेशन बुलाया, केस बंद करने का नाटक करते हुए। शर्मा कॉन्फिडेंट और अनसस्पेक्टिंग आया। निधिन ने कैजुअली शुरू किया, फिर बिल्डिंग ब्लूप्रिंट दिखाया, ब्लाइंड स्पॉट को हाईलाइट करते हुए। शर्मा का कंपोजर टूट गया। निधिन ने छेड़छाड़ किए गए लॉग्स और मिमिकी फाइलें पेश की। सुरेश को ये मिले थे, वह तुम्हें उजागर करने वाला था, निधिन ने कहा। शर्मा हताश हो गया। आंखें भागने के लिए भटक रही थीं। अंतिम वार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें पंचर मार्क पर गोला लगा था। हार्ट अटैक सुई का निशान नहीं छोड़ता, निधिन ने कहा। राज ट्रैवल एजेंट को हथकड़ी लगाकर लाया गया। शर्मा का मुखौटा गिर गया। झूठ का जाल खुल गया। केस अब बंद होने वाला था। सबूत और अपने साथी के सामने शर्मा ने कबूल किया, राज को दोषी ठहराते हुए। उसने डिसीव्ड धड़ी के वर्षों, हत्या और कवर अप का विवरण दिया। राज ने डिसीव्ड धड़ी करने और क्लाइंट्स ढूंढने की बात कबूल की। ऑपरेशन सालों से चल रहा था। दर्जनों अवैध पासपोर्ट जारी कर रहा था। उनके लालच ने सुरेश की हत्या कर दी थी। गिरफ्तारियों ने ऑफिस और कम्युनिटी में सदमा पहुंचाया। ट्रायल तेजी से हुआ। सबूत ओवरवेलमिंग थे। दोनों पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुरेश की ईमानदारी ने गहरे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। न्याय की जीत हुई और उसकी याद एक हीरो के रूप में जीवित रही, जिसने सच को सामने लाया।